आप सभी को नमस्कार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने जीके जीएस सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में। तो चलिए इस नई शुरुआत के साथ अपने पहले सवाल को भी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ये कल्चरल रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो इसके पास चार ऑप्शंस हैं, जो चारों ऑप्शंस हैं वो है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार और चौथा है बंगाल। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी ने, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी ने, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल जी ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेखित किया था। तो हमारा अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करती हूँ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है बम्बई और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। देश का लौह पुरुष किसे कहा गया है। मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करती हूँ। देश का लौह पुरुष किसे कहा गया है। ये बेसिकली उनसे रिलेटेड है जिसने इंडिया के पूरे 28 स्टेट को यूनाइट किया था जब ये सभी अलग अलग होने जा रहे थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स बनना चाहते थे और कुछ पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। इसी वजह से ये जो महानुभाव हैं या जो महान विभूति हैं ये वही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हमारे देश में लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, जो है प्रश्न नंबर 26। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हिटलर, ऑप्शन नंबर बी जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी चर्चिल जी ने ही महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। पहला ऑप्शन बर्नार्ड शॉ, दूसरा ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय, तीसरा ऑप्शन कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था।
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1859, ऑप्शन नंबर बी 1869, ऑप्शन नंबर सी 1879, ऑप्शन नंबर डी 1889। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले सवाल पर, जो है और क्वेश्चन नंबर 29। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करूंगी। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पहला रजनीत सिंह, दूसरा गुरु गोबिंद सिंह, तीसरा गुरु नानक और चौथा लाला लाजपत राय। जो इसका सही ऑप्शन है, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, जो है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है गंडक, तीसरा ऑप्शन है कोसी। तो ऑप्शन नंबर ए वो सही है यहाँ पर कि सुवर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। चलिए चलते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से जो सीमा जुड़ी हुई है, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 32 पर। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करती हूँ। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 25। तो जो इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 10। 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। हमारा अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है असम में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो इसमें सही जवाब है वो है असम में। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर, यानी क्वेश्चन नंबर 34 पर। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन दूध का आयात और चौथा ऑप्शन डेयरी विकास। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पे, जो है प्रश्न नंबर 35। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? पहला सख्त मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी और चौथा लाल मिट्टी। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन नागपुर, दूसरा ऑप्शन रायपुर, तीसरा ऑप्शन भोपाल और चौथा ऑप्शन लखनऊ। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी भोपाल जो है वो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। भारत में हरित क्रांति का श्रेय
जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है? पहला ऑप्शन आर वेंकटमन, दूसरा ऑप्शन सीताकांत महापात्र, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर वर्गीस कुरियन और चौथा ऑप्शन जयंत नार्लिकर। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 38 पर। राणा प्रताप सागर संबंधित है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। राणा प्रताप सागर संबंधित है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई से, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा से और चौथा ऑप्शन है जल विद्युत से। और जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जल विद्युत से। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, तीसरा ऑप्शन 4 जुलाई और चौथा ऑप्शन 21 सितंबर। तो जो इसका सही जवाब है वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई को ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी होती है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने आखिरी सवाल पर, यानी क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो हमारा आखिरी सवाल है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहला ईश उपनिषद, दूसरा मुंडक उपनिषद, तीसरा कठ उपनिषद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी मुंडक उपनिषद। इसी से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए।